सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर सितंबर 2021 की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही बालिका जन्म उपहार योजना के तहत बालिकाओं के जन्म के समय कितनी रुपए की एफडीआई की जाएगी? तो कितने रुपए की एफडीआई की जाएगी बालिकाओं के जन्म पर? 51,000 रुपये की। अगर हम इसे विस्तार पूर्वक देखें तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहा है, बालिका जन्म उपहार योजना, जिसके तहत बालिका के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी? 51,000 रुपये की। पर ये राशि जो है अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर ही देय होगी। तो इससे जो है काफ़ी सारे प्रश्न बनेंगे कि बालिका जन्म उपहार योजना में जो है देय राशि कितनी है। तो आपका आंसर आएगा 51,000 रुपये। और जो बालिका जन्म उपहार योजना है वो कितनी बालिकाओं के जन्म पर देय रहेगी? वो रहेगी 2 बालिकाओं के जन्म पर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिमाचल प्रदेश की छात्रावास सुविधा योजना के तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार के बच्चों को किसी भी छात्रावास में रहने पर खाने का खर्च वहन करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश ने एक और योजना चलाई है, छात्रावास सुविधा योजना। और ये किन बच्चों के लिए होगी? जो पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार के बच्चे हैं। और इनको कितनी राशि दी जाएगी? अधिकतम 20,000 रुपये राशि दी जाएगी। इस योजना को हम विस्तार पूर्वक पढ़ें तो हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रावास सुविधा योजना के तहत पंजीकृत भवन एवं सनिर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। और पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस सैनिक को पुलिस फॉर गैलेट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सीआरपीएफ के जवान हैं जो हमीरपुर से संबंधित हैं, हवलदार राजवीर सिंह जी को। श्रीनगर के सोमपिया में मुठभेड़ के दौरान 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारने वाले हमीरपुर के रहने वाले सीआरपीएफ के हवलदार राजवीर सिंह को पुलिस मेडल फॉर क्या दिया गया? गैलेट्री अवार्ड। ये गैलेट्री अवार्ड जो है वो पूरे देश में सिर्फ 2 जवानों को दिया गया है, जिसमें गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से संबंधित राजवीर सिंह को भी जो है उनको भी ये अवार्ड दिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूखे पत्तों का राग कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो सूखे पत्तों का राग के कहानी संग्रह के लेखक है गुरमीत बेदी। तो ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका जो संग्रह किया गया है, इस कहानी का जो संग्रह किया गया है वो जर्मन लेखिका रोजविटा ने इसका अनुवाद जर्मनी में किया है। और ये साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी है साहित्यकार गुरमीत बेदी। तो प्रश्न आ जाता है कि सूखे पत्तों का राग कहानी संग्रह किसका है? तो उत्तर आएगा गुरमीत बेदी। हिमाचल साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किस कविता कहानी या लेखक को किया गया? वो गुरमीत बेदी। सूखे पत्तों का राग कहानी संग्रह है उनका। और सूखे पत्तों का राग जो है वो कहानी संग्रह जर्मन भाषा में रोजविटा ने इस कहानी संग्रह का अनुवाद किया। हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 100 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में, तो हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं बिक्रम सिंह, ये भी एक प्रश्न बनता है। चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में
3307 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 27 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए, जिसमें प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी को स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 100 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की धाम को जीआई टैग होगी और धाम बनाने की विधि का पेटेंट किया जाएगा? तो ये है मंडी की मंडियाली धाम, और इसे जो है मंडी के डीसी अर्दिम चौधरी ने कहा कि मंडियाली धाम को जीआई टैगिंग होगी, साथ में धाम बनाने विधि का पेटेंट होगा। मंडियाली धाम के प्रधानमंत्री भी कायल हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश स्विट्जरलैंड की कंपनी के बाद किस देश को जो है जूस निर्यात करने जा रहा है? तो अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी को जूस निर्यात करता था, पर अब जो है वो जापान को भी जूस निर्यात करेगा। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है सितंबर 2021 के करंट अफेयर का। सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। धन्यवाद।